भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमारे 5 जूनियर इवेंट्स हुए हैं आईटीएफ के। अब ये चैलेंजर जो है बहुत बड़ा आ रहा है। इसके अलावा हमने 12 टीम्स बाहर भेजी हैं, जिसके अंदर अंडर 12 की टीम को हमने पहले श्रीलंका भेजा, उसके बाद हमने इनको सिंगापुर भेजा, और उसके बाद ये क्वालिफाइड एंड इनको कजाकिस्तान भेजा फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल कप के लिए। इसी तरह हमने अंडर 16 टीम को पहले साउथ एशियन क्वालिफाइंग जो था उसके लिए सिंगापुर भेजा था, एंड देन दे क्वालिफाइड एंड दे वेंट टू कजाकिस्तान। फेड कप टीम को हमने भेजा था श्रीलंका। डेविस कप टीम हमारी 2 गई हैं, एक पैराग्वे गई थी, कजाकिस्तान गई थी, और अंडर 14 की टीम श्रीलंका भी गई और इंडिया भी गई। तो वी एंडेड अप सेंडिंग 12 टीम्स ओवरऑल बाहर इंटरनेशनल मैचेस के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, एंड 5 इंटरनेशनल आईटीएफ जूनियर मैचेस हमने इस साल कराए हैं। अगले साल ये टूर्नामेंट जो है आईटीएफ जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 7 हो गए हैं, एंड इंशाल्लाह ये चैलेंजर भी है। पूरी कोशिश होगी कि अगले साल भी कराएं, लेकिन इस चैलेंजर की वजह से अब हमें आईटीएफ फ्यूचर्स मिल जाएंगे अब, जो कि आईटीएफ ने ऑलरेडी मेरे साथ एक कांटेक्ट कर लिया है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्केड्यूल फॉर 3 to 4 आईटीएफ मेन फ्यूचर्स नेक्स्ट ईयर। तो इंशाल्लाह एक पूरा आपका इंटरनेशनल कैलेंडर बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर, जिसके अराउंड हम अपना नेशनल सर्किट भी कराते रहेंगे। एंड एक पूरा साल जो है ना, जो प्लेयर्स को होता है कि उनको सारे महीने टूर्नामेंट्स खेलने को नहीं मिलते और प्राइज़ मनी बनाने को भी नहीं मिलते, इस तरह आप इंशाल्लाह 2026 जो है इंशाल्लाह आई थिंक विल बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल ईयर फॉर द टेनिस प्लेयर्स पाकिस्तान में, एंड I think they will be able to get inshallah a lot of prize money as well, and inshallah going forward छोटे में बड़ी बात मैं नहीं करना चाह रहा, बट इट्स इन द प्लान ऑल्सो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर चैलेंजर के साथ साथ वी गोना स्टार्ट टेनिस लीग एज वेल पाकिस्तान में पहली दफ़ा, तो जिससे हमारे प्लेयर्स जो हैं विल बी एबल टू अर्न लॉट इंशाल्लाह। ये बताया कि अभी जो जूनियर टूर्नामेंट चल रहा है, मिखाइल बड़ा अच्छा खेल रहा है, जी जी, तो आने वाले दिनों में कोई और भी बच्चे सामने ला रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाइपलाइन माशाल्लाह से है। अभी आप मैंने शयान अफरीदी की बात की, अंडर 12 का प्लेयर है, ऑरेंज बॉल के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया है। मिकाइल ने अंडर 16 में क्वालिफाई किया है, तो वो 4 साल उसके पास वो गैप है इंशाल्लाह उसको और बेहतर करने का। इन्हीं को हमने लास्ट ईयर कजाकिस्तान भेजा था अंडर 12 की टीम को पूरे मंथ के लिए ट्रेनिंग के लिए। शयान को हमने थाईलैंड भी भेजा था पूरे मंथ के लिए ट्रेनिंग के लिए, तो उसी के रिजल्ट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब। एंड इससे नीचे भी हसन उस्मानी है, 15-year-old kid promising, लास्ट ईयर सऊदी अरब के अंदर ही वन द अंडर 14 टाइटल एशिया का, तुर्कमानिस्तान के अंदर भी जीता था, राफेल नदाल ने उसको ट्रॉफी दी थी, तो ही उसका पहला आईटीएफ है एंड ही इज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। जोहेब अफजल मलिक मेड द डबल्स फाइनल, ही इज़ ऑल्सो 15-year-old। तो अभी से मैंने अगले साल अंडर 16 की टीम पे काम करना शुरू कर दिया है, जो हमारी एशियन चैम्पियनशिप के लिए जाएंगे, एंड सारे सब बच्चों पे काम हो रहा है जी, सारे बच्चे आर अंडर मी, एंड सब पे काम करें, सबको उसी तरह दे रहे हैं जितना किसी एक के ऊपर मेहनत की जा रही है, एंड सबको वही अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अबाउट जो ज़्यादा अवेल करेगा और मेरिट बेसिस पे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करते जा रहे हैं। जी और वो रिगार्डिंग यहाँ की लीज की बिल्कुल, या और इस तरह की चीज़ें जो आपको अपने कोर्स बनाने हैं या और डेवलपमेंट करनी है, तो उसके बारे में कोई हमें बताएं, अपडेट करें इसको। हाँ जी, बीन एन वेरी वेरी अमेजिंग मीटिंग मोहसिन नकवी साहब के साथ। दिस वाज माय सेकंड मीटिंग, एंड उनका बहुत बड़ापन है माशाल्लाह। आई फील लाइक आई एक्चुअली गेन मोर रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग मेरे साथ हुई थी, जो भी थोड़े से इश्यूज़ मैंने उनके सामने रखे थे, सेकंड मीटिंग में ही एड्रेस देम हिमसेल्फ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि जी पहली मीटिंग में आपसे ये बात हुई थी, वो काम आपके हो गए कि नहीं हुए, एंड इस मीटिंग के बाद जो भी उनके साथ मैंने रिक्वेस्ट की थी, अल्लाह के फजल करम से ही एग्रीड अपॉन देम एज़ वेल एंड ही टुक केयर ऑफ़ देम एज़ वेल। हमारा लीज़ का मसला चल रहा था पिछले 3-4 साल से, जिसके ऊपर अगले साल हमारी रिन्यू होनी थी लीज़ 2026 के अंदर, लेकिन हमसे कहा गया था कि 10 करोड़ रुपया फेडरेशन पहले देगी, तो वो आपको लैंड जो है रिन्यू होगा 2026 के अंदर। तो वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपके सामने ही है, 10 करोड़ इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन आई वुड से। तो आई एम सुपर थैंकफुल टू मोहसिन नकवी साहब कि उनकी लीडरशिप के अंदर वो जो लीज़ का जो इशूज़ था वो पूरा रिजॉल्व हो गया है, एंड CDA के साथ भी जी। क्या कह रहे हैं? अब नहीं देने पड़े, वो माफ़ हो गए सारे के सारे। और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ था 33 ईयर्स पहले, जिस बेसिस के ऊपर, उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं, और उसी के बेसिस पे जो भी हमारी फ़ीस होती हैं वही हम CDA को देंगे। एंड जो हमने इंडोर फैसिलिटी की बात की थी मैंने उनसे, कवर्ड कोर्ट्स की, अभी भी बारिश हो रही है, हमारे मैचेस सारे रुक गए हैं, कोई कोचिंग नहीं हो सकती, कोई टेनिस नहीं हो सकती। प्रॉब्ली इस्लामाबाद वो शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको टैकल करने के लिए आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आर ऑल्सो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट कवर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसमें प्लेयर्स को, कोचेज़ को, और जो भी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उनको मसला ना हो।
तो वो उन्होंने पूरा प्रॉमिस किया हुआ है। CDA उसके अंदर हमारे साथ बिल्कुल इंगेज है। वी जस्ट वेटिंग फॉर दिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स टू फिनिश, और इंशाल्लाह फिर दिसंबर जनवरी में वी स्टार्ट वर्किंग ऑन कवरिंग दिस फैसिलिटीज एज वेल, और इंशाल्लाह विल बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट हिस्टोरिकल चीज़ ही होगी। आई थिंक इट विल टेक टेनिस टू न्यू हाइट्स इंशाल्लाह इन पाकिस्तान। जी नहीं जी, ITF के अंदर नहीं होता। दो गवर्निंग बॉडीज़ हैं टेनिस की, एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है और एक ATP है। ITF का ये टूर्नामेंट नहीं है। ITF के मेंस फ्यूचर्स होते हैं जिनकी कैटेगरीज 15,000 एंड 30,000 तक होती है, और जूनियर टूर्नामेंट सारे के सारे ITF के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। एनीथिंग अबव $30,000 वो ATP के अम्ब्रेला के अंदर आता है। तो ये टूर्नामेंट ATP करवा रहा है। उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, $50,000 की होती हैं, 100, 150, 250, 500 एंड मिलियन। तो वी स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन। $50,000 का टूर्नामेंट है ये, एंड ऑब्वियसली इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में इट विल बी द बिगेस्ट प्राइज मनी टूर्नामेंट, एंड ये ATP के अम्ब्रेला में आएगा, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें ATP टूर का टूर्नामेंट मिला। ITF फ्यूचर्स हमने पहले करवाए हुए हैं, $15,000 के करवाए थे 2018 में एंड 2014 में एंड 2014 में, लेकिन ATP जो है ये पहला होगा जी। एंड हम ही सारे स्पॉन्सर्स इकट्ठे कर रहे हैं और हमने टूर्नामेंट ये कराना है इंशाल्लाह। एंड द फैक्ट कि वो हमें ये जो है ना टूर्नामेंट दे रहे हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर पाकिस्तान। मुझे पता है मैं 2 साल से किस तरह लड़ाई कर रहा हूँ उनके साथ टू गिव दिस टूर्नामेंट, एंड इंशाल्लाह इसमें मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की जीत ही है, एंड आई एम श्योर इट विल प्रोजेक्ट अ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड पॉजिटिव इमेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। हाँ जी इंशाल्लाह। कितने वाइल्ड कार्ड है जी अपने बच्चों को? पाकिस्तान के जी 3 मेन ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड हैं, 4 क्वालिफाइंग में हैं, एंड 2 डबल्स के वाइल्ड कार्ड्स होंगे। तो इसमें आपके 5 और 8 9 9 क्या कह रहे हैं जी? डिसाइड कर लिए किसको देनी है? अभी डिसाइड नहीं, मैनेजमेंट बैठेगी, कमेटी बैठेगी। तो एक वाइल्ड कार्ड डबल्स का मैं ले रहा हूँ मुजम्मिल के साथ। मेरा फेवरेट टूर्नामेंट भी है ये, इट विल बी माय लास्ट इंटरनेशनल इवेंट, एंड उसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक जूनियर प्लेयर के साथ, यंग के साथ मैं खेलूँ, ताकि अगर उसके पॉइंट्स वगैरह बन जाते हैं तो आई कैन हेल्प हिम गेट इनटू द रैंकिंग्स एंड स्टफ। कितने वाइल्ड कार्ड? किसमें जी? सिंगल में 3 जी, 3 वाइल्ड कार्ड्स इन मेन ड्रॉ एंड 4 वाइल्ड कार्ड्स इन द क्वालिफाइंग। तो मेरे ख्याल से तो जो डेविस कप टीम है हमारी, क्योंकि आगे हमारा फरवरी में डेविस कप भी होना है, तो प्रॉब्ली वो लड़के जो डेविस कप खेल रहे हैं उनकी तैयारी के लिए भी इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल मैचेस मिल जाएं, तो आई थिंक वुड बी द राइट मूव जो डेविस कप के 3 हमारे टॉप 3 लड़के हैं उनको वाइल्ड कार्ड दिया जाए। एक्सपेक्टेड क्या है जी? वार्ड नंबर कितने तक आ जाएंगे? मेरे ख्याल से जी 100 से लेकर 300 to 400 तक आएंगे, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर, और इसकी बेसिस पे आपकी मेन ड्रॉ ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्वालिफिकेशन होनी है। तो वो सारे लड़के जो 3-4 पॉइंट्स नीचे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के खेलने के लिए या क्वालिफाइंग में, आई थिंक ऑल ऑफ दोज कैटेगरी वाले प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, और इंशाल्लाह 2 दिन तक ये लिस्ट आ जाएगी। तो मैं आई मेक श्योर कि हमारी तरफ से आप लोगों को ईमेल जाए जिसमें सबके नाम और कंट्रीज और रैंकिंग वगैरह सब आप लोगों को मिल जाए। सर मैंने तो अभी बताया सर मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, तो डेवलपमेंट जी वही कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स को करने के लिए, किसी भी इदारे को करने के लिए, एंड मेरे लिए जितना हम इदारे को बेहतर करते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आ सकते हैं यहाँ पर। अगर हमने 1 साल में ये सारी डेवलपमेंट ना की होती तो प्रॉब्ली हमें ये ATP चैलेंजर आज ना मिल रहा होता। ये जिम बनाना, लॉकर रूम्स बनाना, शावर्स, कमरों को रेनोवेट करना, कैफ़ेज़ बनाना, रेस्टोरेंट्स बनाना, ये सारा इस पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, उसको देखते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं, उसकी बेसिस पे जाके आपको ये इंटरनेशनल इवेंट्स मिलते हैं। सेम थिंग जो ICC की साहब, हमें लगा था कि हमारा काफ़ी स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन ICC ने कहा नहीं भाई इसको अपग्रेड करेंगे तो ICC इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी होगी। सेम थिंग और द पिंडी स्टेडियम और जो कराची जो है, तो वही चीज़ टेनिस के लिए भी है। आप किसी भी फैसिलिटी को बेहतर करते जाएंगे, उतना बेहतर इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं आपको कराने को मिलते जाएंगे, एंड दैट वाज माय विजन जब मैं आया था कि इस एटलीस्ट जो हमारी मदर है सारे एसोसिएशंस की और जो नेशनल टेनिस सेंटर है उसको एटलीस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इतना बना दें कि एटलीस्ट वी बी एबल टू होल्ड अच्छे लेवल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पर। और अभी जो मिनी पैडल टेनिस कोर्ट्स भी जो बनाए हैं, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे इन गिविंग अस मोर टेनिस प्लेयर्स अंडर 10 से लेकर 12 और 14 के लिए। एंड अभी हम स्वीट होम्स भी गए हुए थे कल ही, उनके साथ भी इंशाल्लाह वी आर साइनिंग एन MOU जो कि आई थिंक विल बी अ मेजर गेम चेंजर फॉर अस, कि उन्होंने हमारे साथ MOU साइन करें कि अगर आपके वो बच्चे जो इस्लामाबाद में नहीं हैं, KPK के हैं, GB के हैं या हैदराबाद या सिंध के हैं, जहाँ पे टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन उनके पास खेलने की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं हैं, एंड यू वांट टू ब्रिंग देम एंड ट्रेन देम हेयर,
we will take care of their boarding, lodging, and we will take care of their education also. So this will be a major breakthrough, I think, टेनिस के लिए, क्योंकि हमारा शायान अफरीदी जिसकी बात की, ही फ्रॉम पेशावर, अब उसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं जी उसकी एजुकेशन को मसला होगा. सेम थिंग इज राशिद बिचानी जो हैदराबाद का है. लेकिन अब स्वीट होम्स कमिंग ऑन बोर्ड और उनको फैसिलिटेटिंग देयर एजुकेशन एंड बोर्डिंग, एंड वी विल टेक केयर ऑफ देयर टेनिस. आई थिंक एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना पाइपलाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू सी मोर इंटरनेशनल चैम्पियंस पाकिस्तान के टेनिस से. एंड आई एम सुपर थैंकफुल टू स्वीट होम्स ऑल्सो, एंड जो इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे साथ, एंड आई थिंक विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान टेनिस फॉर श्योर. जी गर्ल्स पे मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं. इसीलिए हमने विमेन एसोसिएशन भी बनाई है, विमेन विंग बना दिया है. प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं. दे आर होल्डिंग मल्टीपल लड़कियों के लिए कैंप्स. जो ITF जूनियर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, अभी 3 हो रहे हैं. सारी की सारी जो एंट्री फ़ीस है लड़कियों की, वो सारी की सारी पाकिस्तान फेडरेशन दे रही है. जो अप्रैल में हुए थे टूर्नामेंट्स, उसका बेड़ा पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन ने उठाया था. तो वी आर मेकिंग श्योर कि कम से कम खर्चा लड़कियों के ऊपर आए. वी सेंडिंग गर्ल्स अब्रॉड टू प्ले डिफरेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स. कोचेज़ के लिए भी हमारी जो सारा मंसूर कोच है लेवल 3 की सिर्फ, उनको हमने अभी कंबोडिया भी भेजा कोचिंग कोर्सेज़ के लिए. लास्ट ईयर स्पेन भी भेजा. अभी नूर जो हमारी कोच ही है लेवल 1 की, उनको हमने चाइना भेजा POA के साथ मिलके. तो वी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर वुमेन के लिए भी. बच्चों को वाइल्ड कार्ड दिलवा रहे हैं. महक कोकर को हमने तुनीजिया के अंदर वाइल्ड कार्ड दिलवाया. सोआ अली है, उनको हमने 3 वाइल्ड कार्ड श्रीलंका में दिलवाए, 2 नाइजीरिया में करवाए, और अभी बहरीन में भी भेज रहे हैं. तो आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन. जो बच्चे जो लड़कियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वी टेकिंग देयर नोटिस. इनकी जॉब्स भी करवा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर ये हो रही हैं. कोई वापडा में हो रहा है, कोई आर्मी में हो रहा है. तो वी डूइंग एवरीथिंग वी कैन टू हेल्प एंड सपोर्ट आवर वुमेन टेनिस एज वेल. आपने बात की ये कि वुमेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके जूनियर को, लेकिन ये अजीब सी बात है सर, कल भी आपसे की बात हुई थी कि आपका जो ये जो जूनियर सेक्शन खेलता है, जूनियर सेक्शन से बड़ा होता है और सीनियर में जाता है, खासकर लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, और मेन में भी काफ़ी कुछ है. जब 23-24 साल को पहुँचते हैं तो फिर कहते हैं जी वो फिर खेलना बंद कर देते हैं. फिर कहते हैं जी हमें कोच बना दें, हमें आप मार्कर बना दें, हमें कोई हिटिंग पार्टनर बना दें, हमें कोई और चीज़ बना दें. इसका मतलब है कि इनकी प्रॉपर एज नहीं होती जब ये जूनियर खेलती है, और उसकी वजह से ये 24, 25, 26 साल में जाके इनके वो जो